सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 13 जहाँ पहिया है वो पाठ हम पढ़ेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो है पी साईनाथ। पहिया, ठीक है। पहिया आप सभी ने देखा होगा, जैसे बैलगाड़ी में पहिया देखा होगा, ठीक है, जो आपके आधुनिक साधन है। जैसे हम स्कूटर की बात करें, कार की बात करें तो उनमें भी पहिया है। लेकिन हम जिस यहाँ पहिए की बात कर रहे हैं वो पहिया किस चीज़ का प्रतीक है? वो प्रतीक है परिवर्तन का। और आपको पता है कि पहिया घूमता रहता है, ठीक है। तो घूमता रहता है तो इसका अर्थ क्या है कि समाज में परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो ये जो पहिया है यहाँ पर इसका वर्णन क्यों किया गया है? ये पहिया हमारे समाज में हो रहे परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक है, ठीक है। वो कैसे है? तो यहाँ इस पाठ में लेखक ने अपनी पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पुडुकोट्टई है कहाँ पर। ये तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा गांव है पुडुकोट्टई, ठीक है। तो वहाँ की उन्होंने यात्रा की थी। तो इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी और उनकी प्रगति के दर्शन करवाए हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पुडुकोट्टई कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है, ठीक है, वहाँ पर ये है। तो सबसे जो हमारा पहला बिंदु है वो क्या है कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि पुडुकोट्टई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो अब उसके बारे में क्या है कि उस एक छोटे से जिले की गरीब महिलाओं ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था कि उन्होंने समाज की मर्यादा को ताक पर रखकर साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है। और उस साइकिल चलाने के आंदोलन ने एक सामाजिक रूप ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पुरुष थे उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। महिलाओं का साइकिल चलाना वो अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी महिलाओं ने इन सब बातों की परवाह नहीं की थी और उन्होंने साइकिल चलाना सीखा था। तो यह समाज के विरुद्ध उठाया गया एक क्रांतिकारी आंदोलन था। जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। साइकिल चलाना और आंदोलन का हिस्सा बनना अब यहाँ की महिलाओं के लिए एक सामान्य सी बात हो गई है। यहाँ की महिलाओं की भांति जो लोग थे वो अपनी गरीबी को दूर हटाने और अपना रोष प्रकट करने के लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं। तो उन सभी जंजीरों को तोड़ देने की क्षमता कौन रखती है? वहाँ की महिलाएं। उन्होंने उन जंजीरों को तोड़ा जिससे उन्हें लंबे समय से बांधकर रखा गया था। और कभी कभी ये उपाय हमें बहुत ही विचित्र जान पड़ते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि साइकिल चलाना जो है वहाँ के लिए सामाजिक आंदोलन कैसे है। हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है फातिमा और उसकी सहेलियों का योगदान। बच्चों, जब आप इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फातिमा कौन है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल, माध्यमिक क्या होता है? जहाँ पर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। तो फातिमा माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाली एक स्कूल की अध्यापिका है और उन्हें भी साइकिल चलाने का बहुत शौक था, बहुत चाव था। तो वो क्या करती थी? वो प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल किराए पर लेती थी, ठीक है, और उसे चलाया करती थी। तो इससे क्या हुआ कि उनके मन में साइकिल चलाने की एक अद्भुत भावना उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि वो नई साइकिल तो ले नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब साइकिल चलाना जब उन्होंने सीख लिया तो अब उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। अब वो अपना सभी कार्य आसानी से, सुगमता से कर पाती थी। और इतना ही नहीं, उनकी जो सहेलियां थी जमीला और फातिमा, ठीक है, जमीला और फातिमा,
तो ये उनकी सहेलियां थी। तो उन्होंने भी क्या किया था, जमीला, फातिमा और अवकन्नी, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, अपने समाज की महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया था, ठीक है। और इन तीनों की ही आयु 30 वर्ष की है। तो इन तीनों ने मिलकर अपने समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया था। तो इनकी उम्र ये बताती है कि कोई भी कार्य सीखने की उम्र नहीं होती है, आयु नहीं होती है। जब भी आपके मन में कुछ नया सीखने की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो उसके बीच में आपकी आयु नहीं आएगी। आयु आपकी मैटर नहीं करती है, आपका सीखना मैटर करता है। तीसरी बात जो है वो क्या है, साइकिल चलाने के लिए मन में दृढ़ भावना का उत्पन्न होना। अब यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है कि भाई औरतों ने साइकिल चलाना सीख लिया, आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, ठीक है। तो उनके क्रांतिकारी और रोष युक्त रूप को देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि इन सभी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे साइकिल चलाना सीख कर ही रहेंगी। और साइकिल चलाना ही एक ऐसा अस्त्र है जिसने इन सभी को पुरुष प्रधान समाज में अपनी क्षमता दिखाने की शक्ति प्रदान की थी। और ये लड़कियां जब साइकिल चलाती थी तो वो एक गीत भी गाती थी, और वो गीत क्या था कि अरे ओ बहनों आओ हम सब मिलकर साइकिल चलाना सीख लें, ताकि साइकिल के पहिए की भांति समय के पहिए के भी साथ ये चल सके। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है लाभ। भाई उन औरतों ने साइकिल चलाना सीख लिया तो अब उनको क्या लाभ हुए साइकिल चलाने से। आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना नहीं आता तो उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो औरतों को भी अपने घर के छोटे छोटे कार्य के लिए घर के पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे कि अगर मान लो उन्हें कहीं से कोई सामान लाना है तो उन्हें बस का इंतजार करना पड़ता था, ठीक है। अगर उन्हें अपना सामान बेचकर आना है तो उन्हें परिवहन का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन औरतों ने क्या किया था, साइकिल की सवारी सीख लेने के बाद अब उन्हें बसों की एक तो लंबी पंक्तियों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। इससे क्या फायदा होता था, इससे क्या लाभ होता था कि उनका जो बस का प्रतीक्षा करने का समय था वो काफी बच जाता था। और अब उन्हें अपने साधन से, अपने ही बनाए गए उत्पादों को वो शीघ्रता से बेचकर अपने घर परिवार की अच्छे से देखभाल भी कर सकती थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्हें पानी भी दूर से भरकर लाना पड़ता था, तो अब वो आसानी से पानी भी ला सकती थी। तो साइकिल द्वारा अधिक स्थानों पर जाकर वो अपने उत्पादों को बेच सकती थी, और इसकी सवारी को करने के कारण इन महिलाओं को आराम करने का उचित समय भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। तो साइकिल चलाने से उन्हें बहुत लाभ हुए थे, उन्हें किसी पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब है जमीला द्वारा कही गई पंक्ति, ठीक है। तो जब पुडुकोट्टई जिले की स्त्रियों द्वारा पुरुष प्रधान समाज में किए जाने वाले अद्भुत साहस को दर्शाया गया तो वहां पर जमीला नामक एक युवती थी, उसने लेखक से ये पंक्ति कही थी। और वो पंक्ति क्या थी, उनका कहना था कि साइकिल चलाना अब उनका अधिकार हो गया है, इस पर चढ़कर अब ये सभी कहीं भी घूमने का काम कर सकती हैं, अब इन्हें किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। पहले पहले जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें करते थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर आज के समय में भी स्त्रियों को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती जिसे घर के बुजुर्ग या समाज के लोग बुरा मानते हैं। तो जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग उनके बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करते थे, लेकिन जमीला ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सारा ध्यान केवल साइकिल चलाने पर ही दिया और यही साइकिल चलाना आज उसके लिए एक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। उसके बाद है, देखिए, जब भी समाज में कुछ परिवर्तन होता है तो उसके लिए
हमें बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ की महिलाओं ने जब साइकिल चलाना सीखा तो उन्हें भी समाज के कई विरोधों का सामना किया। लोगों ने उनके ऊपर फब्तियाँ कसी, उनके बारे में अनाप शनाप बोला, लेकिन उन औरतों ने कभी भी उनकी परवाह नहीं की। अब क्या है, ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, आपको पता है कि गांवों में महिलाओं को इतने अधिक साधन उपलब्ध नहीं हो पाते कि वो अपनी एक पहचान बना सके, लेकिन यहाँ पर लेखक ने एक महिला के विचारों को प्रकट करते हुए कहा है कि बहुत से व्यक्ति तो यह समझ ही नहीं पा रहे थे, या यूँ कहें कि वो समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे कि साइकिल चलाना महिलाओं के लिए एक ऊंची उड़ान है, और वो भी पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं के लिए, जहां पर ग्रामीण स्त्रियां थी। ठीक है, तो यह उड़ान उनके लिए किसी हवाई जहाज की उड़ान से कम नहीं है, और यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पुरस्कार है। तो व्यक्ति इस बात पर ठहाके लगाकर हंस सकते हैं, लेकिन जो पुडुकोट्टई की महिलाओं ने कर दिखाया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जो पुरुष इस बात का विरोध करते हैं वे अब अपने रास्तों पर अकेले चले, क्योंकि अब साइकिल चलाने में महिलाओं का कोई भी सानी नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं वो उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने के समान है। हवाई जहाज उड़ाने के समान है वो। ठीक है, उसके बाद है महिलाओं के लिए आज़ादी, गतिशीलता एवं स्वाधीनता को प्रकट करने का माध्यम। भाई अब महिलाओं ने इस साइकिल चलाने वाले आंदोलन को अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में मान लिया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें समाज से आज़ादी मिल गई थी। पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने का उन्हें एक मौका मिला था। अब उन्होंने अपने कार्यों में गतिशीलता को उत्पन्न कर दिया था और अपनी स्वाधीनता को प्रकट करने का उन्हें एक माध्यम भी मिल गया था, और वो माध्यम उनके लिए क्या था? वो था साइकिल चलाना। अब क्या किया? अब जब आप पाठ को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि 1992 में क्रांतिकारी परिवर्तन, कि 1992 में क्या परिवर्तन हुआ था। आपको पता है कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन क्या हुआ? यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया ही पलट कर रख दी थी। अब यहाँ पर एक साइकिल डीलर का नाम आएगा जिसका नाम है आर साइकिल्स। आर साइकिल्स, तो उनके जो डीलर थे, साइकिल के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि जहां लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर 350% की वृद्धि हुई है, और जो 22 वर्षीय मनोरमनी है वो अपने साइकिल चलाने के बारे में अपने विचारों को प्रकट करती है, और वो क्या कहती हैं? मनोरमनी ने कहा था कि हमारा जो इलाका था वो मुख्य शहर से कटा हुआ था, तो यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं इससे उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ स्त्रियों को साइकिल चलाने के अनेक लाभ प्राप्त हुए, इससे उनकी आय में वृद्धि भी हुई है, और इसी पर वे आसपास अपनी वस्तुएं बेच आती है। तो इससे उनका बस की प्रतीक्षा करने का समय भी बच जाता है, और इससे ये अधिक से अधिक जगहों पर जाकर अपना सामान बेचने जा पाती है। तो ये सब वाक्य किसने कहे थे? मनोरमनी ने। तो जो आर साइकिल्स के जो डीलर थे उन्होंने ये कहा था कि भाई है ना, महिलाओं ने साइकिल खरीदना शुरू कर दिया था, और जो महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी उन्होंने जेंट साइकिलें ही लेना शुरू कर दिया कि भाई हम तो जेंट साइकिल ही खरीद देंगे अगर आपके पास लेडीज साइकिल नहीं है तो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? वो है साइकिल चलाने से उनमें आत्मनिर्भरता का बढ़ना। अब उनमें आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ी? क्योंकि अब वो अपने सभी कार्य खुद करने लगी थी। ठीक है, हर क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका खूब प्रयोग कर रही थी। फिर चाहे वो खदान में काम करने वाली महिलाएं हैं,
स्कूलों में काम करने वाली हो, होटलों में काम करने वाली हो, या फिर आंगनबाड़ी आदि क्षेत्रों में ही काम करने वाली क्यों न हो, क्योंकि अब उनके मन में कुछ नया करने की भावना उत्पन्न हो गई थी। अब वो अपने आप सेल्फ डिफेंस बन गई थी। अब उन्हें अपने पति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया था, ठीक है, और इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता भी कम कर दी थी। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी थी। तो सड़कों पर माँ, उसका बच्चा और पीछे ढेर सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिला का दृश्य देखा जा सकता है। तो प्रारंभ में साइकिल चलाने पर लोगों ने इसका जमकर खूब विरोध किया था, ठीक है, लेकिन बाद में उसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी। तो किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थी, इकट्ठी हुई थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो महिलाएं थी वो अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर का मीनिंग क्या होता है? जिन्होंने अभी अभी लिखना पढ़ना सीखा हो, उसे हम नवसाक्षर कह सकते हैं, ठीक है। तो नवसाक्षर थी और इन महिलाओं में 70,000 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने? 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा भी प्रकट की थी। तो उनकी इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं और वहाँ मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों पर साइकिल चलाती हुई देखी जा सकती थी, ठीक है। तो उनमें जो मुस्लिम युवती का नाम आया था फातिमा, जमीला, इनका नाम आया था। इन्होंने ये बताया था कि भाई अब ये हमारा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पाठ में जो मुख्य तौर पर बताया गया है वो ये बताया गया है कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है। और यहाँ पर जो पाठ का नाम दिया गया है वो था जहाँ पहिया है। तो पहिया हमेशा घूमता रहता है, चाहे वो समय का पहिया हो, चाहे वो हमारी आज़ादी का प्रतीक हो। तो यहाँ की महिलाओं ने तो पहिए को ही आज़ादी, गतिशीलता और स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में इस पहिए को चुना। और जिन लोगों ने इनका विरोध किया था, बाद में वही लोग उन महिलाओं का समर्थन भी करने लगे थे, ठीक है। उनको भी ये लगने लगा कि भाई हाँ, महिलाओं ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अब उन्हें किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता था। और साइकिल सीखने से उनके मन में आत्मनिर्भरता बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा, दृढ़ निश्चय की भावना उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर लेखक ने लोगों के द्वारा जंजीरों को तोड़ने और अपना विरोध प्रकट करने का वर्णन किया है। और जब आप ये पाठ पढ़ोगे तो आपको ये पाठ बहुत ही रोचक लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई नया पाठ पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य ही रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई महिलाओं ने कैसे साइकिल चलाना सीखा, और वो भी किस आयु में? 30 वर्ष की आयु में। और अंतिम पंक्ति जो कही गई है वो तो बहुत ही अच्छी है। इसमें ये बताया गया है कि जो पुरुष महिलाओं के साइकिल चलाने का विरोध करते हैं वे खुद तो साइकिल चला नहीं सकते, चला नहीं पाते, और जो चलाते हैं तो वे भी महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।